प्रेरितों काम 16:6 स्पीड से पढ़े, जल्दी हम खत्म करेंगे। प्रेरितों काम 16:6 बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 16 और 6। वे फ्रूगिया और गलातिया प्रदेशों में से होकर गए क्योंकि पवित्र आत्मा ने उन्हें एशिया में वचन सुनाने से एशिया में जाने से क्या कर दिया? मना कर दिया। 7 में क्या लिखा है? उन्होंने मूसिया के निकट पहुंचकर हाँ जी दुनिया में जाना चाहा, परंतु यीशु की आत्मा मतलब पवित्र आत्मा ने उन्हें जाने ना दिया। आपसे कहना, जब आप परमेश्वर जो कहा है वो करने लग जाते हैं, परमेश्वर का आत्मा आपकी गाइड करता है, पवित्र आत्मा आपको बोलता है वहां मत जाना। क्या कहा पहले से 6 के अंदर? क्या कहा? एशिया में वचन सुनाने से मना कर दिया। 7 में ऐसे लिखा गया है कि परमेश्वर की आत्मा ने उन्हें वहां जाने ना दिया। आपसे कहना चाहते हैं कि वचन की बात नहीं है कि आपके मेरे काम की बात की है। आपने जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर आता है, हमें बताता है कि अगर आज एक व्यक्ति लड़का लड़की की तलाश कर रहा है, पवित्र आत्मा बताता है इसके साथ संबंध रखना, इसके साथ संबंध मत रखना। आज जमीन खरीदने जा रहे हैं, परमेश्वर का आत्मा बताएगा इसको खरीदना, इसको मत खरीदना। आप बिजनेस करने जा रहे हैं, प्रभु का आत्मा बताएगा इस काम को करना, इस काम को मत करना। आप जो नौकरी करने वाले, आपको भी कई बार परमेश्वर का आत्मा कहेगा, क्या कहेगा? आज छुट्टी कर ले, कल से मत करने जाना। प्रभु का आत्मा ने कहा है, प्रभु का आत्मा कई बार कहेगा। क्यों कहेगा? क्योंकि खतरे से आपको बचाएगा। इनको सारे लोगों क्या किया? इन्हें कहा एशिया में जाने नहीं दिया, विद्या में जाना चाहते थे, लेकिन वो वहां पर परमेश्वर की आत्मा ने इन्हें मना कर दिया। इन्होंने कहा ओके, यस बॉस, सुन। आपसे कहना था पवित्र आत्मा आपसे कुछ बोले, उसे यस सर बोलकर क्या कर ले? स्वीकार कर ले, उसके विरुद्ध मत जाना। और इन्होंने क्या किया? उसके विरुद्ध नहीं गए, और जो ही उसके विरुद्ध नहीं गए, थोड़ी देर बाद क्या हुआ? इन्हें उठा करके जेल में डाल गया। और वहां पर क्या किया? इन्हें बेदी लगाई, ठुकाई पिटाई करी, अच्छी इनकी धुनाई कर दी, और इनके पांव को क्या कर दिया? काट पे ठोक दिया। और वहां बैठे बैठे क्या कर रहे हैं? बोल रहे हैं पवित्र आत्मा की बात मानकर हमने क्या कर दी? क्या कर दी? बड़ी गलती कर दी, गलत काम कर दिया। हमने पास्टर साहब की बात मान ली, यीशु को ग्रहण कर लिया, हमने प्रभु को ग्रहण कर लिया, हमने सब कुछ हटा दिया, सब कुछ फेंक दिया, अरे हमारे जीवन में तो समस्या आ गई। आपसे कहना चाहते हैं खुदा के लोगों, अगर हमें पवित्र आत्मा ने आपको कुछ कहा है, पवित्र आत्मा ने मुझे कुछ कहा है, अगर उसको करने के कारण से कोई कष्ट आया है, तो फिर वही एड आपको याद दिलाना चाहते हैं, दाग अच्छे हैं। एरियल वाले क्या बोलते हैं? दाग अच्छे। आपसे कहना चाहते पवित्र आत्मा ने कुछ कहा है और आपकी लाइफ में कुछ कष्ट आया है, तो आपसे कहना चाहते कष्ट अच्छा है, समस्या अच्छी है, प्रॉब्लम बढ़िया है, चिंता ना करें। क्यों? क्योंकि थोड़े ही समय बाद परमेश्वर को, इससे पहले कि ये आगे बढ़े आधी रात के करीब, अभी समय नहीं कि सारी बातों को पढ़वाए, घर जाकर आप 16वें अध्याय को आगे पढ़ना। इन्हें जेल में डाल दिया गया, लेकिन इन्हें कौन वहां लेकर गया? परमेश्वर का आत्मा लेकर गया, पवित्र आत्मा लेकर गया। और जेल के अंतर्गत क्या होता है? परमेश्वर के लोग घर जाकर 16 के 26 के आगे पढ़ना क्या होता है। जेल के अंदर जब ये लोग चले गए, पौलुस और सिलास चले गए, नंबर 1 पहला काम क्या होता है? ऐसा लिखा है, जेल की बंदी गृह की नींवें हिल जाती है। आपसे कहना, जब आप पवित्र आत्मा की बात को मानेंगे और परमेश्वर के लोग जिन चीजों ने आपको बांधा है, उन चीजों की नींवों को हिलना पड़ेगा। फाउंडेशन मस्ट बी शेकन। आपसे कहना था नींवें हिल गई, और इतने नहीं, प्रभु के वचन में ऐसा लिखा है, वहां पर क्या आ गया? एक भूकंप आ गया, अर्थक्वेक केम देयर, वहां पर एक भूकंप आ गया। आपसे कहना था, जब आप पवित्र आत्मा की बात को मानेंगे, भूकंप को आना होगा, पृथ्वी को कांपना होगा, क्योंकि जब पवित्र आत्मा से भरे हुए लोग चलेंगे, जिस जगह पर चलेंगे उस धरती को कांपना होगा, उस स्थान को कांपना होगा। आपसे कहना चाहते पवित्र आत्मा की बात को मानने वाले लोग साधारण, उन्हें चाहे काट में डाल दो फिर भी वो साधारण नहीं है। उनकी सामर्थ काम नहीं होती है, उनका पावर काम नहीं होता है। परमेश्वर आपसे कहना चाहते, आपने अगर पवित्र आत्मा की बात को माना है, आपके ऊपर आंधी और तूफान भी आ गए हैं, आपको कहना चाहते हैं देयर इज पावर
सकती है। इन लोगों के में क्या हुआ, भूकंप आ गया, नींवें हिल गई और ऐसा लिखा है सब द्वार खुल गए। और इतना ही नहीं, आगे ऐसा लिखा है बंदी गृह के जो बंधन थे वो भी बंदी में बंधुआई में पड़े हुए लोग थे, उनके बंधन भी खुल गए। इतना ही नहीं, थोड़ा आगे जाएंगे, उस जेल का जो अधिकारी था वो यीशु मसीह को उसने अपना प्रभु मान लिया। आपसे कहना चाहते पवित्र आत्मा की आवाज को हल्की मत समझना। The voice that is coming from the Holy Spirit, not light voice, हल्की नहीं है, उसका परिणाम जबरदस्त है। थोड़ी देर कष्ट आएगा, थोड़ी देर तूफान हो सकता है, लेकिन तूफानों के बीच के अंदर एक आशीष आपका इंतजार कर रही है, एक बरकत आपका इंतजार कर रही है। इसलिए कभी भी पवित्र आत्मा द्वारा आई चीज का जब प्रॉब्लम आए तो घबराना नहीं, समस्या ना करें, डर मत खाना। आपको खुदा के साथ बने रहना है। आखिरी बात बोल करके हम बंद करेंगे। पवित्र आत्मा जब हमारे जीवन में अगली बात क्या करता है, दो बातें हैं, शॉर्टकट में बोलेंगे, फिर जल्दी से यूहन्ना 16 का 14, 16 का 14 निकाले, जल्दी से चले। हाँ जी, स्पीड, यूहन्ना 16, 14 और हाँ जी पढ़े 16 का 14। वह मेरी महिमा करेगा, वह यानी पवित्र आत्मा मेरी महिमा करेगा, क्योंकि वह मेरी बातों में से वह मेरी बातों में से। पवित्र आत्मा अगली बात क्या करेगा? पहली बात पवित्र आत्मा क्या करता है, हमें बताता है कि हम परमेश्वर की, इतना ही नहीं लेकिन परमेश्वर का वो परमेश्वर आत्मा कहता है तुम संतान ही नहीं हो लेकिन परमेश्वर के वारिस, मसीह के संगी वारिस हो। और जब हम उसकी बात मानते हैं, परमेश्वर का आत्मा हमें सही जगह पर लेकर के जाता है, जो राइट जगह है, जहां पर कुछ अद्भुत होना है वहां पर पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करता है। और जो इंपोर्टेंट बात पवित्र आत्मा क्या करेगा, यीशु की बातें बताएगा, यीशु की बातें हमें बताएगा। क्या यीशु की बातें बताएगा? आपसे कहना चाहते हैं, जब आप बीमारी की अवस्था में हैं, आज यहाँ जितने लोग बीमारी के लिए प्रार्थना करवाने आए हैं, आपके शरीर के अंदर बीमारी है, डॉक्टर ने कहा है बीमारी ठीक नहीं हो सकती, आपसे कहना चाहते हैं पवित्र आत्मा में यीशु की बात याद दिलाएगा। यीशु ने क्या कहा? यीशु ने अपने वचन के अंदर अपने लोगों के द्वारा कहा कि मेरे कोड़े खाने के द्वारा तुम चंगे हो चुके हो। आपसे कहना चाहते हैं, एक आवाज आपके अंदर से पवित्र आत्मा की आएगी और कहेगी चिंता मत कर, ये बीमारी तुझे खत्म नहीं कर सकती। अगर आप कर्जे में हैं, एक आवाज आपके पास प्रभु की आएगी और दूसरा कुरिन्थियों 8:9 के अनुसार वो आवाज आपसे कहेगी, देख मेरा अनुग्रह तेरे जीवन में हुआ है, मैं जो धनी था तेरे लिए क्या बन गया, कंगाल बन गया ताकि तू धनी बन जाए। आप जब जीवन की आवश्यकताओं में होंगे, एक आवाज आपके अंदर से आएगी और आवाज कहेगी मार्ग, सत्य और जीवन में ही हो। आपसे कहना चाहता परमेश्वर की आत्मा की आवाज, पवित्र आत्मा क्या बताएगा? यीशु की बातें हमें याद दिलाएगा। यीशु की बातें ये है, आप जीवन से बढ़कर हैं। यीशु की बात ये है, आप चंगाई के लिए बने हैं। यीशु की बात ये है, आप हार नहीं सकते। यीशु की बात ये है, आप जीवन में ऊंचाई को प्राप्त करेंगे। इतना ही नहीं, आखिरी बात, एक और बात बोलकर बंद करेंगे। पवित्र आत्मा क्या करेगा? 16 का 13 पढ़ दें, यूहन्ना 16:13। पवित्र आत्मा केवल हमें यीशु की बातें नहीं बताएगा, लेकिन अगर आप प्रभु की बात को मान रहे हैं, प्रभु की बात में चल रहे हैं, जो कुछ लिखा उसे मान रहे, जानते पवित्र आत्मा क्या करेगा? पढ़े 16 का 13। परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि अपने ओर से न कहेगा, अपनी ओर से कुछ नहीं कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा, जो खुद पिता से सुनेगा वही कहेगा। हाँ जी, और आने वाली बातें तो बताएगा, आने वाली बातें तो बताएगा। आज परमेश्वर के लोग क्या है? डरे हुए हैं, आज घबराए हुए हैं। आज क्या डर है? कहीं युद्ध ना हो जाए। युद्ध तो होगा, विश्व युद्ध होगा, आखिरी विश्व युद्ध होने वाला है। कितने हो चुके? दो हो चुके, 3 हो चुके, दो ही हुए। पढ़ने वाले बता सकते हैं, दो हो चुके। अब तीसरा विश्व युद्ध आने वाला है, होगा। आपसे कहना चाहते होगा, लेकिन आपसे कहना चाहते हैं पवित्र आत्मा हमें आने वाली बातों बचाएगा कि कैसे हम युद्ध के बीच में सुरक्षा को देख सकेंगे, कैसे हमें युद्ध से डरने की आवश्यकता नहीं है। अभी कोरोना कितनी लहर आई? 2 आई।
जो आई थी, जो भी आई, और भी कितनी महामारी अभी तक संसार में आई, बहुत आई, आपसे कहना और भी आएंगी, लेकिन हमें पवित्र आत्मा आने वाली बातों के लिए बताएगा। और पवित्र आत्मा क्या कहेगा? तुझे डरने की आवश्यकता नहीं, तेरे निकट, तेरे दाहिने, लेकिन तेरे डेरे के निकट कोई भक्ति ना आएगी। आपसे कहना चाहते खुदा के लोगों, पवित्र आत्मा आने वाली बातों को हमें बताएगा। दुनिया की बातों को सुनकर घबराए ना। ये कल को घटना आई सुनेंगे, सूरज काला हो रहा है, ये पीला हो रहा है और नीला हो रहा है, चिंता ना करें। आज से हजारों साल पहले परमेश्वर के वचन में ऐसा लिखा है कि सूर्य का रंग चेंज हो जाएगा, काला हो जाएगा, कई हजार साल पहले लिखा है। इन वैज्ञानिकों बातों पर क्यों घबरा रहे हो? हमारे यीशु ने बहुत साल पहले के, अब तो वो पूरा होने वाला है। जब वो पूरा होने वाला, उससे पहले पवित्र आत्मा आपको बताएगा कि परमेश्वर की बातें पूरी होने वाली है। लेकिन तुझे डरने की आवश्यकता नहीं है, तुझे घबराने की आवश्यकता नहीं है। चिंता मत कर, कोई महामारी आ जाए, तुझे अपने समय से पहले कोई खत्म ना कर पाएगा। तेरी उम्र कोई कम ना कर पाएगा, कोई बीमारी तेरी उम्र को कम ना कर पाएगी, कोई समस्या तेरे जीवन में किसी आशीष को रोक ना पाएगी। आज की सुबह आपसे कहना, पवित्र आत्मा आने वाली बातों को बताता है। आइए हम अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं, बच्चे पीछे हो जाएंगे, हम जल्दी